नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज मीडिया मंच पर। यह है एग्रो एडवाइजरी यानी फसल से जुड़ी एक सलाह का वीडियो और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बढ़ता हुआ तापमान कैसे तमाम फसलों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, इसकी जानकारी लेंगे। इस मैप के जरिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि किन जगहों पर तापमान एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है और एबव नॉर्मल कितना है। जो ये ऑरेंज रंग देख रहे हैं आप, ये 3.1 से 4.5 डिग्री तक एबव नॉर्मल है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात है। लगभग औसतन ये पश्चिमी राजस्थान और कुछ पूर्वी राजस्थान के हिस्से, गुजरात के तमाम इलाके और साथ ही साथ पंजाब और हिमाचल, उत्तराखंड के हिस्से, जम्मू कश्मीर, इन सभी जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 4.5 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। हरियाणा के बाकी हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के शेष भाग, छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर सामान्य से ऊपर तापमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, बिहार के कुछ भागों पर यहां पर सामान्य के आसपास तापमान है। इधर भी सामान्य तापमान है। वजह यह है कि यहां पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव मध्य भागों से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश में और साथ ही बिहार के भागों पर, झारखंड के कुछ हिस्सों पर लगातार बना हुआ है, जिसके कारण यहां पर औसत तापमान दर्ज किया जा रहा है और परिस्थितियां थोड़ी सी नियंत्रण में है। लेकिन यहां पर भी तापमान बढ़ने वाला है। इन परिस्थितियों में तमाम फसलों पर दोस्तों असर पड़ता है। फसलों की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। बढ़ते हुए तापमान के कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में रबी फसलों पर, खासतौर पर गेहूं, चने, मटर, सरसों और जौ, मेजर जो क्रॉप हैं, इन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। क्योंकि इस समय अगर फसलों की सामान्य तौर पर जो बहुत अग्रिम किस्म है या बहुत पछेती वाली किस्में हैं, उनकी बात न करें, सामान्य किस्में जो ज़्यादातर किसान भाई बोते हैं, तो उन फसलों में अभी दाने भर रहे हैं, दूध भरने की स्थिति है, फ्लावरिंग स्टेज पार कर चुकी है लगभग ज़्यादातर जगहों पर, यानी पुष्प निकलने वाली सिचुएशन होती है, उससे आगे निकल चुके। इसमें में होगा क्या कि जो दाने अभी भर रहे हैं उनका साइज छोटा रह जाएगा। चाहे हम चने की बात करें या मटर और सरसों की बात करें। मटर, हालांकि मटर की एक तरह से देखा जाए तो जो सब्जियों वाली होती है वो अब उसका समय चला गया है। धीरे धीरे अब वो जो दलहन के लिए इस्तेमाल होती है या बाद में ग्रीन मटर के तौर पर इस्तेमाल होती है, उसका समय बचा। तो ये जो गेहूं है, जौ है, सरसों है, चना, इन सब का साइज, आकार छोटा रह जाएगा। तो जाहिर सी बात है, गुणवत्ता पर असर पड़ना तय है। और ये स्थिति उत्तर पश्चिम मध्य भारत के राज्यों में तमाम जगहों पर है और समय से पहले तैयार हो सकती हैं फसलें। वो जानते हैं आप, लगातार जब ड्राई वेदर रहेगा, धूप तेज होगी और उत्तर पश्चिमी शुष्क और अपेक्षाकृत जब पहाड़ों पर बर्फबारी अगर बंद हो जाए और गर्म हवाएं चलेंगी, तो ये गर्म हवाएं क्या करेंगी कि जो स्टेम है, तना है फसलों का, उसको, पौधा है, उसको सुखाने लगेंगी। तो जल्दी ही मैच्योर होने लगेंगी क्रॉप और जल्दी काटना पड़ेगा, कटाई मड़ाई करनी पड़ेगी और इससे दाने पतले कमज़ोर होंगे, तो गुणवत्ता पर असर पड़ेगा और जो ईल्ड है, उत्पादकता है, प्रति एकड़, हेक्टेयर या बीघा, इस पे गुणवत्ता, जो ईल्ड है, उत्पादकता, वो कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों को नुकसान होगा। सामान्य से ज़्यादा तापमान और कम बरसात के कारण ये स्थिति हो रही है और इस समय जो स्थिति दाने भरने की है वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में एक नहीं कई फसलें ऐसी हैं जो प्रभावित हो रही हैं, जिसमें जो लहसुन और प्याज है, आमतौर पर इस समय उगाया जाता है और लंबे समय तक इसको इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन के अंदर होने वाला ये सब्जी है होने वाली, और इसके जो बल्ब होते हैं, उसे अंग्रेजी में इसको बल्ब कहा जाता है। तो इसका आकार छोटा रह सकता है। इसकी जो गुणवत्ता है या लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग कैपेसिटी है, इसकी लंबे समय तक बने रहने की, स्वस्थ बने रहने की जो क्षमता है, वो खराब हो जाती है और साथ ही साथ कुछ हिस्सा इसका झुलस सकता है समय से पहले बढ़ते हुए तापमान और कम बरसात के कारण। इसके अलावा फलों की बागवानी पर भी असर पड़ रहा है, फलों की खेती पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन जगहों पर बरसात और हिमपात दोनों कम हुआ है इस बार। तो इसका भी असर पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर सामान्य से अधिक तापमान रहेगा तो अंगूर और अन्य फसलों पर असर पड़ रहा है। साथ में सेब की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। आशंका है कि सेब के रंग और स्वाद दोनों पर असर पड़े, तो जाहिर है कि उनकी कीमत बाजार में कम होगी और किसानों को नुकसान होगा। तो ऐसी परिस्थिति में फलों की बात क्या ही कहें, लेकिन जो फूड ग्रेन क्रॉप्स हैं, इनमें आप समय से पहले, अगर ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ गई है, मिट्टी में नमी कम हो गई है, एटमॉस्फेयर में नमी कम है, तो थोड़ी थोड़ी सिंचाई करते रहें, जो भी सिंचाई की विधि आपके पास है, ताकि फसलों की गुणवत्ता जितना अपने स्तर पर है आप उसको मेंटेन कर सकें।
एग्रो एडवाइजरी के इस वीडियो में अभी इतना ही। ये लगातार न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक चैनल यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी किसान भाइयों का समय शुभ रहे, आप सभी के लिए मौसम आने वाले समय में अच्छा रहे। दीजिए मुझे अनुमति, लेकिन लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।